नेक्स्ट हम जेंडर रोल डेवलपमेंट के बारे में दो इंपॉर्टेंट थियरीज को देखते हैं। अब पहले ये जेंडर रोल डेवलपमेंट क्या है? वेल, बच्चों को एक उम्र के बाद पता चलता है कि वो मेल है कि फीमेल है। उसके बाद वो सीखने लगते हैं कि उनके मेल या फिर फीमेल होने की वजह से सोसाइटी उनसे एक स्पेसिफिक रोल प्ले करवाना चाहती है। यानी कि सोसाइटी के कुछ एक्सपेक्टेशंस है कि वो किस तरह से बिहेव करेंगे, किस तरह के जॉब करेंगे, किस तरह से ड्रेस करेंगे। तो ये सीखने का जो प्रोसेस है सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस के बारे में, उसे हम जेंडर रोल डेवलपमेंट कह सकते हैं। पहले अल्बर्ट बंडूरा का थियरी देखते हैं। वो जेंडर रोल डेवलपमेंट को अपने सोशल लर्निंग थियरी में ही इंटीग्रेट करते हैं। उनका कहना है कि बच्चे जो है वो अपने जेंडर रोल्स के बारे में सीखते हैं बाय वॉचिंग एंड इमिटेटिंग मॉडल्स। जैसे कि एक बच्ची जो है वो अपने माँ को या फिर अपने बड़ी बहन को देखते हैं कि वो किस तरह से मेकअप कर रहे हैं, किस तरह से ड्रेस कर रहे हैं, घर में किस तरह का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से वो बच्ची जो है वो अपने जेंडर रोल के बारे में सीख रही है बाय ऑब्जर्विंग मदर और सिस्टर, और मदर और सिस्टर जो है वो उसके लिए मॉडल्स हैं। इसी तरह से एक लड़का जो है वो अपने फादर को, अपने ब्रदर को या फिर फैमिली में जो एल्डर मेल्स है उनको ऑब्जर्व करके बच्चा उनको इमिटेट करना लगता है और उनके थ्रू अपने जेंडर रोल के बारे में सीखने लगता है। तो ये है अल्बर्ट बंडूरा का सोशल लर्निंग थियरी, जेंडर रोल्स बाय वॉचिंग एंड इमिटेटिंग मॉडल्स। नेक्स्ट हम कोलबर्ग का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी देखेंगे, जिनमें उन्होंने जेंडर रोल डेवलपमेंट को भी इंटीग्रेट किया है। इनफैक्ट कोलबर्ग का जो थियरी है वो पियाजे के थियरी से भी कनेक्टेड है, क्योंकि कोलबर्ग कहते हैं कि बच्चे अपने जेंडर रोल्स को सीखते हैं थ्रू 3 डिस्टिंक्ट प्रोसेस। पहले वो लोग जेंडर आइडेंटिटी पे आते हैं, नेक्स्ट जेंडर स्टेबिलिटी, और लास्ट को जेंडर कॉन्स्टेंसी। और ये जो 3 स्टेप्स है, जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर स्टेबिलिटी और जेंडर कॉन्स्टेंसी, जो है वो एक्चुअली पियाजे के प्री ऑपरेशनल और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेजेस के बीच में आते हैं। तो जेंडर आइडेंटिटी स्टेज में बच्चे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कुछ डिफरेंसेस है बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स। तो अभी भी बच्चे बहुत छोटे हैं तो वो मिलजुल के खेल रहे हैं, एक ही तरह के गेम्स खेल रहे हैं, लेकिन स्लोली वो कुछ बायोलॉजिकल डिफरेंसेस को, एक्सटर्नल डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं। तो इस तरह से उनका जेंडर आइडेंटिटी जो है उनको पता चलने लगता है। लेकिन फिर भी बच्चे सोचते हैं कि अगर वो एक अलग तरह से बिहेव करते हैं तो उनका जेंडर चेंज हो सकता है। यानी कि एक बच्ची जो है वो लड़के जैसे ड्रेस करेगी, लड़कों जैसे बिहेव करेगी, तो वो सोचती है कि वो भी लड़का बन जाएगी। तो जेंडर आइडेंटिटी स्टेज में वो अपने जेंडर को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लेकिन वो अभी भी सोचते हैं कि वो उनका जेंडर जो है वो चेंजेबल है। नेक्स्ट जेंडर स्टेबिलिटी, यानी कि इस स्टेज में उनको पता चलने लगता है कि अच्छा, जेंडर जो है वो शायद चेंज नहीं हो सकता। और नेक्स्ट है जेंडर कॉन्स्टेंसी, यानी इस स्टेज में उनको पता चल जाता है कि उनका जेंडर जो है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होता, और उनके जेंडर के वजह से सोसाइटी के कुछ एक्सपेक्टेशंस है उनसे कि वो किस तरह के रोल प्ले करेंगे, किस तरह से बिहेव करेंगे, किस तरह से ड्रेस करेंगे। तो इस तरह से ये तीनों स्टेजेस के थ्रू बच्चे जो है वो अपने जेंडर रोल के बारे में सीखते हैं। तो ये है लॉरेंस कोलबर्ग का जेंडर रोल डेवलपमेंट थियरी।